फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पावर एंड एक्सपोनेंट। और इसमें हम पावर एंड एक्सपोनेंट में सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंट की कि एक्सपोनेंट जो है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं 2 पॉइंट एक्सपोनेंट में, एक तो है रेसिप्रोकल, दूसरा है एक्सपोनेंट फॉर्म। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें पूछा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हम चेंज करके और उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी इसमें इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल, जो ये वैल्यू दी हुई है इसके रेसिप्रोकल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रेसिप्रोकल की बात है तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो चेंज हो जाते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की ही बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 9/7 और पावर क्या होगी 3। ठीक, अब देखो पावर 3 का मतलब है दोनों की पावर है। अगर वैसे भी हम सॉल्व करते ब्रैकेट ओपन करके तो 7 की पावर भी 3 हो जाती, तो 9 की पावर भी 3, तो उसको रेसिप्रोकल कर देते तो 9 की पावर 3 और 7 की पावर 3 होता। लेकिन हम और शॉर्टकट में क्या है कि सिर्फ पावर तो सेम ही है दोनों की, तो क्या है जो अंदर नंबर होंगे हम उनको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। और इवेल्युएट यानी सॉल्व करना है, तो यहाँ पावर 3 दे रखी है, तो पावर 3 का मतलब है कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 से 81 हो गया, 81 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 अपॉन में 7 7 से 49, 49 इंटू 7 हम करेंगे तो 343 है। तो ये इसकी क्या होगी, रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड होगी। ऐसे हम मान लो एक दूसरा नंबर लेते हैं जिसमें है नेगेटिव नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 11/-5। स्टैंडर्ड में माइनस का आंसर आ जाता है ऊपर, तो हम इसको लिख देंगे -11/5 की पावर 2। तो यहाँ क्या है, -11 की 2 बार मल्टीप्लाई अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा 121 अपॉन में 25। तो जो ये क्वेश्चन था इस वाले टॉपिक में पावर एंड एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारा रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है कि हम किस तरह से रेसिप्रोकल को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का मतलब है कि मान लो अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया, जैसे हमें नंबर दे दिया मान के चलते हैं 64, और क्वेश्चन आ गया राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी ये हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करते हैं, जो भी हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना होगा उसका हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से अगेन 16 पर डिवाइड हो जाएगा, और 2 से ये हो जाएगा 8 पर डिवाइड, और 2 से 8 हो जाएगा 4 पर डिवाइड, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 पर, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 पर। तो जब हमने 64 का प्राइम फैक्टर निकाला 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 जो हमारा है वो कितने टाइम आ गया, 6 टाइम्स आ गया। ठीक, लेकिन हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब है कि पावर की टर्म में कि जो भी नंबर है वो कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। तो हम 64 को एक्सपोनेंट की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म में हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जो भी नंबर होगा उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मान लो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें जैसे यहाँ 2 हो गया, सिर्फ 2 ही आया है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2 तरह के नंबर, जैसे मान लो 2 या 3 होता, तो वहां हम क्या देखते हैं कि 2 को जो भी नंबर होगा उसको देखेंगे कितने टाइम्स है, जो दूसरा नंबर है वो देखेंगे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर मान लो कोई भी नंबर होता और उसमें मान लो यहाँ होता कि 3 × 3, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, इसको हम फिर कैसे लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ नंबर डिफरेंट हो गए तो हम उसको क्या है अलग अलग तरीके से पावर में दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हो गए कि इसमें एक्सपोनेंट अगर कोई नंबर दे रखा होगा तो एक्सपोनेंट में कैसे
सॉल्व कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, सिंप्लीफाई टाइप। सिंप्लीफाई का मतलब है हमें वैल्यू दी होगी और वहां हमें सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में दिया होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी है, वहां से हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सबसे जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का वो ये है, अगर कोई भी पावर नेगेटिव में होगी, कोई भी पावर अगर नेगेटिव में होगी तो सबसे पहले हमें क्या प्लस में चेंज करनी होती है। तो प्लस में चेंज करने का तरीका है कि जो भी नंबर होगा अगर पावर नेगेटिव में है उसको प्लस में चेंज करोगे तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 5/1 की पावर 3 प्लस 4/1 की पावर 2। तो यहां हमारे पास क्या होगी, पावर चेंज होगी। अब इसको हम देखते हैं, पावर दे रखा है, इससे पहले हमने सॉल्व करा है कि पावर होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पावर देखो क्या है 3, यानी इस नंबर की क्या है 3 टाइम्स करेंगे तो 5 की 3 टाइम्स करोगे 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा 125। 1 का 1 ही आ जाएगा, 1 को कितने भी टाइम्स करोगे तो 1 ही आता है, प्लस 4 4 जा 16 और 16/1। अब यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब सिंप्लीफाई में हमें क्या करना है, प्लस करके दिखाना है, क्योंकि दोनों नंबर के बीच में क्या है प्लस। अब यहाँ प्लस हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम वाले में क्या होता है, इजीली है, जो भी नंबर होगा वो हम सेम एज इट इज रख देंगे, 125 प्लस 16, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो नंबर आ जाएगा, सेम है तो सेम आ गया नीचे। अभी इसको हम प्लस करेंगे, 6 + 5 11 का 1, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और 1/1। तो सॉल्व करने पर 141/1 आ गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, कभी भी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो हम आंसर को हम डायरेक्ट लिख देंगे जो क्या होता है न्यूमरेटर में, और यहाँ न्यूमरेटर में 141 है तो इसका आंसर हो जाएगा 141। अब अगर मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो दोनों को पावर तो हमने देख ही रखे है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। डिवाइड होता तो दोनों के बीच में क्या होता, डिवीजन। तो सिंप्लीफाई में क्या है, सिर्फ हमें नंबर दिया होगा, हमें वो देखना है कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा हमें चेक करना है कि पावर पॉजिटिव है या माइनस। अगर मान लो पॉजिटिव ही होते तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते, क्योंकि अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को किस में चेंज करते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने एक वीडियो डाली होगी जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करा है, तो उन्हीं से कुछ ना कुछ जो हमें आगे डिस्कस करेंगे वहां हमें वो देखना है कि कौन सा लॉज लगता है। कभी क्या है कि लॉ फॉलो भी नहीं करता, तो हम कैसे करते हैं कि हमें क्वेश्चन डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसी बेस पर हम ट्राई करते हैं। सेम ये भी सिंप्लीफाई किए, पहला नंबर ट्राई करते हैं, 1/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/6 की पावर 2। अब इसमें क्या है, या तो हम सॉल्व करें कि पावर 2 है, तो मतलब एक सिंपली जो हम नॉर्मली जहां हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं होगी तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। मान लो 1/5 की पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिखनी है मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा तो फिर मल्टीप्लाई ये भी लिख लिया। आगे भी नंबर लिखा हुआ है 4/6 की पावर 2, 4/6 की पावर 2, तो ये पावर 2 है तो 2 बार लिख दिया। अब ये नॉर्मली मेथड है, यानी अगर फॉर्मूला भी भूल जाते तो हम सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि क्या कोई नंबर आपस में सेम कट रहा है, और कटने में क्या है कि ऊपर से नीचे कट सकता है, कभी भी ऊपर से ऊपर वाला नंबर नहीं कटता, ना ही नीचे से नीचे डिवाइड होता है। अगर ऐसा होता तो 5 से 5 कट जाता, 4 से 4, 6 से 6, लेकिन यही गलत मेथड है। ऊपर से नीचे कट सकता है या क्रॉस में कर सकता है, जैसे यहाँ नंबर आ रहा हो, किसी और नीचे नंबर दे रखा हो, सिर्फ हमें ऊपर और नीचे देखना होता है तो हम इसको काट सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं तो यहाँ क्या 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये भी क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, सिंपली हो गया। अब यहाँ क्या है कि हमें चेक करना होता है कि क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन का मतलब है प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड, और यहाँ पर सभी में क्या मल्टीप्लाई है, तो 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 5 5 जा 25, 25 3 जा कितने हो जाएंगे 75, 75 3 जा हो जाएंगे 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 + 1 22।
तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। अगर मान लो यहां रूल देखें तो पावर सेम है और ये हो गया बेस। तो एक रूल होता है जिसमें बेस डिफरेंट हो, पावर सेम होती है, तो उसमें क्या करते हैं, जो नंबर होगा उसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। पावर जो सेम है तो वो पावर आ जाती है बाहर। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 6 5 जा 30। अब यहाँ पावर क्या है 2, ठीक, पावर कितनी होगी 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 30। तो इससे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 2 से 4, और 2 से 15 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 4, 2 से 15 पर अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 2 से 4 हो गया, 15 इंटू 15 करोगे 225। ठीक, तो इस तरीके से हम, ये वाला भी मेथड आ गया। जो भी हमें रूल याद हो तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और नंबर देखते हैं जिसमें यहाँ क्या है 3 नंबर है। अब यहाँ क्या है, यहाँ लॉस तो सिर्फ हमें 2 नंबरों के बीच में होता है, तो इसको हम सिंपली नॉर्मल मेथड से करेंगे। तो जैसे हम लिख लेते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3, क्योंकि पावर 3 है, और नीचे हो गया 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, सभी के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिया। यहाँ हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई 18 अपॉन में हो गया 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। एक और नंबर है मल्टीप्लाई, ये भी 3 टाइम्स है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ से क्या देखेंगे, देखो जो डिवाइड हो रहा है उसको काट दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। यहाँ से हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ भी देखो 3 3 बार आ रहा है, ऊपर भी 3 बार, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। कटने का मतलब है कि 3 से 3 कट के 0 नहीं आएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 1 पर हो गया। अब यहाँ सॉल्व करने पर ऊपर वाला सब नंबर हो गए 1, लेकिन यहाँ क्या होगा 2 2 2 मिले मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 अपॉन में, यहाँ भी 3 कट गए और यहाँ 1 आ गया, यानी कट के क्या 1 आया, यहाँ भी 1, और ये बच गए 9, तो 9 9 से 81, और 81 9 जा ये हो जाएगी 729। तो इस तरीके से हम, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरीके से नॉर्मली मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्या है सिंपल भी है, और नंबर कटने पर भी स्मॉल मिलेंगे, और स्मॉल नंबर की मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अगर बड़े नंबर की करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं कि 2 साइड होंगी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, वहां पे क्या हमें बेस देखना है, यानी दोनों तरफ बेस, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, कि जिसकी पावर होती है वो तो होता है बेस, और जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं या बोलते हैं पावर। तो अगर x की वैल्यू, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिया है 5.6 5.6 5.6, तो तीनों में क्या है बेस सेम है, यही हमें सबसे पहले इसमें चेक करना होता है कि बेस हमारा कैसा है, सेम है या नहीं। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ कौन सा जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो भी है जो चल रहा है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, या बेस डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, वो हम चेक करते हैं। तो जब हमने यहाँ चेक करा कि बेस सेम है, तो पावर हम क्या करते हैं, देखेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक रूल था जिसमें मैंने रूल के बारे में डिस्कस करा है, लॉज के बारे में एक्सपोनेंट चैप्टर के, उसमें क्या है कि अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई के केस में जो पावर होती है वो हो जाती है प्लस। ठीक, तो यहाँ पर बेस कैसा हो गया, सेम हो गया 5.6, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 5.6 है, यहाँ भी 5.6 है, और यहाँ भी 5.6 है। तो यहाँ नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, बेस सेम है, तो हमने यहाँ क्या कर लिया, बेस ले लिया 5.6। दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई के केस में हम देखेंगे पावर, तो एक तरफ है पावर 3 और दूसरे नंबर पर है 5, ये हो गया इक्वल टू। फिर हम दूसरी साइड देखेंगे, वहां भी हमारा बेस 5.6 है और यहाँ पावर है 2x।
ठीक, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर बेस सेम हो, बेस अगर सेम हो गया तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती है, इक्वल। तो बेस हमारा सेम है तो हम पावर देखेंगे, पावर इक्वल हो जाएंगी। एक तरफ है पावर 3 और 5 यानी 3 + 5 और दूसरी तरफ है 2x। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू हो गया 2x। x की वैल्यू निकालनी थी तो x के साथ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ पर मान लो ये मल्टीप्लाई है, कभी कभी डिवाइड भी हो सकता है। तो अगर हम डिवाइड का केस देखें, मान लो कि यहाँ डिवाइड होता, तो डिवाइड के केस में हमें पता होना चाहिए, रूल वाली वीडियो देखोगे लॉज वाली तो वहां से समझ जाएगा। तो डिवाइड के केस में पावर क्या होती है, माइनस। और माइनस कैसे होती है कि पहली पावर में से दूसरी पावर को माइनस करते हैं। ठीक, तो मान लो एक तरफ 3 है दूसरी तरफ 5 है माइनस, तो यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है, साइन देखोगे साइन डिफरेंट है तो नंबर की माइनस हो जाएगी। 5 - 3 हो गया 2, बड़ा नंबर 5 है तो माइनस है। इसके केस में माइनस हो जाएगा 3 - 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा दूसरी तरफ तो डिवाइड, तो -2/2 इक्वल टू x। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, साथ में माइनस, तो -1 इक्वल टू x। तो यहाँ से पता चल रहा है, सिर्फ हम देखेंगे ये अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ चेक करेंगे बेस कैसा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है या डिवाइड, उसके अकॉर्डिंग क्या है, पावर की माइनस हो गया प्लस, ये हमें वहां से डिसाइड करना पड़ेगा और इसको हम सॉल्व करेंगे।